क्वेश्चन नंबर 17 सर्कल प्रॉपर्टीज़। क्वेश्चन नंबर 17 में हमें कहा गया है कि आपने इसमें अननोन एंगल्स निकालने हैं, जैसे टी, वाई, एक्स, जी। तो हम सबसे पहले स्टार्ट इसको सेंटर से ही करते हैं और सेंटर से हम इसको स्टार्ट करेंगे। सेंटर हमारे पास है ओ। सेंटर से द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू द सर्कल इज कॉल्ड रेडियस। तो ओ ए एक रेडियस है एंड आल्सो ओ बी रेडियस। ओ बी इज़ आल्सो रेडियस। तो दोनों रेडियस हैं, दोनों के डिस्टेंसेस दोनों के सेम होंगे, दोनों की लेंथ सेम होगी। ओ ए और ओ बी दोनों की लेंथ सेम होगी, इसलिए सिंगल डैश डाल देंगे सबसे पहले। इसके बाद हमने ये करना होता है कि ये एंगल हमारे पास 68 है, हम इसको यूज़ करते हैं। यहाँ पर आपके पास टोटल ये लाइन है, स्ट्रेट लाइन है 180 की। 180 में से इस 68 को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 180 में से 68 अभी हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे और आंसर हमारे पास आ जाएगा 112। जब हमने इसको सब्ट्रैक्ट किया तो ये आ गया आपके पास 112 डिग्री। ये हमने किया है, स्ट्रेट लाइन 180 की होती है, तो 180 में से सब्ट्रैक्ट किया है 68 डिग्री को। जो भी एंगल निकल सकता था वो हमने इसमें से फाइंड आउट कर लिया पहले नंबर पे। 112, तो 112 हमारे पास यानी 112 इसका एंगल आ गया। अब हम देखते हैं कि ये डायमीटर विच इज़ अ लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड डायमीटर ए ओ डी। ये एक डायमीटर है और ये डायमीटर मीट कर रहा है सर्कल को। अगर देखा जाए तो ये लाइन जा रही है हमारे पास सी पे, और इसी तरह से डी से जब लाइन चलती है ये भी आपके पास सी पे मीट कर रही है। दोनों सी पे मीट कर रहे हैं और दोनों सी पॉइंट है सरकमफ्रेंस के ऊपर। जो सरकमफ्रेंस पे एंगल होगा वो हमेशा 90 डिग्री होगा। डायमीटर कहीं भी मीट करेगा तो वो एंगल 90 डिग्री पे ही मीट करेगा, यानी कि 90 डिग्री होगा। अब हमें एक ट्राइंगल मिल गई, राइट एंगल ट्राइंगल 90, एक्स और 43। ये 43, ये एक्स और 90 डिग्री। अब हम इस राइट एंगल ट्राइंगल को सॉल्व कर लेते हैं ताकि एक्स निकला जा सके। 90 डिग्री प्लस एक्स प्लस 43, सम ऑफ एंगल्स इन अ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180। x इज इक्वल टू 180 माइनस 90 माइनस 43। अब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे इन तीनों एंगल्स को, तो हमारे पास x की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी विच इज़ इक्वल्स टू 47। ये 47 डिग्री x का आंसर हमारे पास निकला है। अब हम करते हैं, यहाँ पर एक वैल्यू हमारे पास मौजूद है और वो ये है कि z, क्योंकि ये लाइन टेनर लाइन है। टेनर लाइन ए टी से बी तक, टी बी, बी टी या टी बी एक लाइन ऐसी है जो कि टेनर लाइन है, और टेनर लाइन हमेशा रेडियस के साथ 90 डिग्री बनाएगी। यानी कि ये एंगल आप देख रहे होंगे तो ये भी 90 डिग्री है। 90 डिग्री है तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गई। ओ टी ओ बी एक राइट एंगल ट्राइंगल आ गई। तो सम ऑफ एंगल इन अ ट्राइंगल यानी कि 90 प्लस जी प्लस 68 इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से हम z की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। 180 माइनस 90 माइनस 68, ये आंसर आ जाएगा 22 डिग्री। z का आंसर हमने कैलकुलेट कर लिया विच इज़ इक्वल टू 22 डिग्री। 22 डिग्री हमारे पास वैल्यू ऑफ z कैलकुलेट हो गई। अब हम निकाल लेते हैं y निकालने के लिए हमें थोड़ा सा ये काम करना पड़ेगा कि यहाँ पर हमारे पास 3 एंगल्स हैं इस ट्राइंगल में। यहाँ पर 43, 68 और थर्ड एंगल ये आप रख लें, इसका नाम कोई भी थीटा या वाई या टी अगर यहाँ नहीं है तो टी रख लेते हैं। टी ऊपर है तो टी के बजाय हम वी रख देते हैं। वी यहाँ किसी में भी नहीं है, तो वी प्लस 43 प्लस 68 सम ऑफ एंगल्स इन अ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180। अब v निकालना चाहते हैं तो 180 माइनस 68 माइनस 643, जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 69। ये 69 हमने कैलकुलेट कर लिया। यहाँ पर एंगल 69 आ गया। अब जब ये लाइन देखा जाए तो ये क्रॉस हो रही है, यानी कि आपके पास वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ये अगर 69 है तो इसके ऊपर भी एंगल 69 ही होगा। तो ये एंगल जो आपको दिखाई दे रहा है इस जगह पे, ये एंगल भी 69 है। अब यहाँ पर भी सम ऑफ एंगल इन अ ट्राइंगल का फार्मूला हम लगा सकते हैं और आसानी से हम इसमें एक इक्वेशन बना के तो हम इसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं।
तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं कि हमारे पास y, पहले y कैलकुलेट कर लेते हैं, तो उसके बाद हम ये भी सम ऑफ एंगल इन अ ट्रायंगल का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। y कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पर अगर देखा जाए तो B, C और ये A और ये O है, और O पे एंगल बन रहा है 68। और रूल क्या है, एंगल एट सेंटर इज ट्वाइस एंगल एट सरकमफ्रेंस। ये सरकमफ्रेंस का डबल होता है, या सरकमफ्रेंस पे जो एंगल है वो हाफ ऑफ एंगल एट सेंटर ऑफ द सर्कल, यानी कि उसका हाफ होगा। 68 का हाफ करेंगे 2 3 6 2 4 8, 34 डिग्री। और 34 डिग्री हमारे पास ये वैल्यू आ गई y की। ये एंगल y हमने कैलकुलेट कर लिया, और y में प्रॉपर्टी लगी है आप सर्कल की प्रॉपर्टी है एंगल एट सरकमफ्रेंस, यानी कि विच इज़ C, एंगल एट सरकमफ्रेंस इज़ हाफ ऑफ एंगल एट सेंटर ऑफ द सर्कल। सेंटर पे 68 एंगल था, उसका हाफ करेंगे तो एंगल एट सरकमफ्रेंस निकल आएगा, और वो है 34 डिग्री। अब हम कैलकुलेट कर रहे थे इस ट्राइंगल को, जो ट्राइंगल है आपके पास, जो यहाँ पर एक एंगल है, ये एंगल है, और विच इज़ 69, बी पे T है और C पे Y है। सम ऑफ एंगल इन अ ट्राइंगल T प्लस Y प्लस 69 इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ पर आप T की Y की वैल्यू लगा दें, विच इज़ 34 डिग्री प्लस 69 इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। और हम इसे जब कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 77। पहले आप 180 को में से इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 34 भी और 69 भी, ये आ जाएगा 77। टी की वैल्यू आ गई 77। तकरीबन सारे एंगल्स हमने फाइंड आउट कर चुके हैं। एक्स भी निकलाया है, वाई भी, टी भी और जी भी, ये एंगल्स हम फाइंड आउट कर चुके हैं। यहाँ पर हमें कहा गया है वो यही है कि भी एक्स वाई जी निकाल दें, और टी एक्स, वैल्यू ऑफ एक्स हमारे पास है पहले 47, आंसर चेक कर लेते हैं। 47 बिल्कुल ठीक है, वैल्यू ऑफ एक्स हमने अभी निकाली है वो है 47, ये ठीक हो गया। और वैल्यू ऑफ वाई है 34, अभी कैलकुलेट किया, वैल्यू ऑफ वाई 34, ये भी ठीक हो गया। और फिर उसके बाद है वैल्यू ऑफ जी, ये अभी हमने कैलकुलेट की थी 22, एंड वैल्यू ऑफ टी 77, ये इसका आंसर है, और आंसर बिल्कुल ठीक आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 18। क्वेश्चन नंबर 18 में हमें ये कहा गया है कि आपने एक सर्कल दे रखा है, वो कहेगा तो बाद में, पहले हम इसमें देखते हैं कि अननोन एंगल्स हम निकालने की कोशिश करते हैं कि क्या है। यहाँ सेंटर नहीं है, मगर उसने ये दिया हुआ है आपको, एक ये लाइन और एक ये लाइन, इन दोनों की लेंथ इक्वल हैं। इसका मकसद ये होता है कि लेंथ इक्वल हैं, सिंगल डैशेस। तो अगर इक्वल हैं तो ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल होगी। P, Q और R एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। आइसोसेलेस ट्राइंगल में हमारे पास क्या होता है कि अपोजिट एंगल्स सेम होते हैं, साइड्स के अपोजिट एंगल्स सेम होंगे। ये एंगल और ये एंगल सेम होगा, इसका नाम हम x रख लेते हैं। x और x दोनों का x हम नाम रख लेते हैं। सम ऑफ एंगल इन अ ट्राइंगल का फॉर्मूला लगाते हैं। सम ऑफ एंगल इन अ ट्राइंगल यानी कि x प्लस 118, x प्लस 118 is equal to 180 degree. Sum of angle in a triangle 2x is equal to 180 minus 118, और 180 में से 118 को माइनस कर दें, आंसर आ जाएगा 62 डिग्री। और अब आप इसे 2 पे डिवाइड करेंगे, तो जब 62 को 2 पे डिवाइड किया जाएगा तो आंसर आएगा 31 डिग्री। x का आंसर 31 आ गया। ये एंगल 31 हो गया, ये भी एंगल 31 हो गया। दोनों एंगल्स हमें पता है कि सेम हैं क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल है। अब हम काम लेते हैं 99 से। 99 में हमारे पास टोटल एंगल यहाँ पर 99 है, ये एंगल गिवन है, और इस एंगल में से 99 में से x को माइनस कर दें तो ये एंगल आ जाएगा 99 माइनस 31। 99 में से 31 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 68 एंगल। 68 आ गया, तो ये एक साइक्लिक कोऑर्डिनेटर के ऊपर एंगल है, यानी कि R S T
P इज़ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटर, क्योंकि इसके सारे चारों पॉइंट्स में 4 पॉइंट्स लाई ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। इसलिए अब ऑपोजिट एंगल जो होगा हमारे पास वो हो जाएगा 180 माइनस 68, बिकॉज ऑपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री इन अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटर। 112 ये एंगल आपके पास, ये भी एंगल निकला है 112। अब हम देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या डिमांड की गई, क्योंकि आगे एंगल कोई निकल नहीं रहा। अब तो हम देखते हैं क्वेश्चन में क्या कहा गया है। पी क्यू आर एस टी आर पॉइंट्स ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर, ये हमने इसी को इस्तेमाल किया है। इससे हमने पी टी एस, उसने कहा था शो ऑल योर वर्किंग, पी टी एस निकालना था, पी टी एस वो हमने 112 लेटेस्ट अभी एंगल वही निकाला है, पी टी एस हमने फाइंड आउट कर लिया। और नेक्स्ट आ रहा है पार्ट बी। इसी केस में पार्ट बी अब हम करते हैं इसका। पार्ट बी में फिर हम देखते हैं कि बाद में देखेंगे कि फाइंड आउट क्या करना है, पहले हम एंगल्स निकालने की कोशिश करते हैं। ये एक सेंटर है, सेंटर से हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं हमेशा। जितने भी क्वेश्चंस हैं अभी तक हम ये 18 कर रहे हैं, और 18 क्वेश्चंस हमने अभी तक जो किए हैं डिफरेंट पास पेपर से, और वहाँ पर हमने यही देखा, यहाँ हमने यही देखा है कि हम एंगल क्वेश्चन को हम स्टार्ट ही सेंटर से करते हैं। ये है इसका मेन की पॉइंट। और जो मैंने आपको बताया है क्वेश्चन जितने भी सर्कल्स हैं उनके क्वेश्चंस को ओपन करने का एक वाहिद तरीका मैंने आपको बता दिया है कि अगर आप सेंटर से स्टार्ट करेंगे कोई क्वेश्चन स्टक नहीं होगा। और अब हमारे पास ओ से जब हम लेते हैं तो ओ ए इज़ आर रेडियस ऑफ द सर्कल एंड ओ बी आल्सो रेडियस ऑफ द सर्कल। अगर 60 डिग्री एंगल हो तो ज़ाहिर ऑपोजिट एंगल्स तो सेम है। जब ये सेम होंगे तो आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो सेम होंगे, तो लाजिम बात है ये 60-60 का ही बनेगा हर एंगल। अगर आइसोसेलेस के ज़रिए से नहीं निकालना तो फिर वही तरीका मैंने भी आपको जैसे बताया था कि आप इसका नाम भी एक्स रख लें, इसका नाम भी एक्स रख लें, और आइसोसेलेस है तो इनका सम जो होगा, क्योंकि एक्स एक्स दोनों आपस में इक्वल हैं, सम ऑफ एंगल इन अ ट्राइंगल अगर इज इक्वल टू 180 तो 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 60, 180 माइनस 60 120, 2 पे डिवाइड कर दें, x का आंसर 60 डिग्री। इस केस में भी 60 डिग्री ही आंसर आएगा। ये 60, क्योंकि एक एंगल अगर 60 आ जाए और आइसोसेलेस हो तो दोनों एंगल बाकी के भी रिमेनिंग एंगल वो भी 60 के ही होते हैं। अब आ जाएँ, यहाँ पर हमें डबल डैश डालना पड़ेगा, क्योंकि सिंगल डैश के अलग बात है। यहाँ पर सिंगल डैश यहाँ पर दे रखें, ये देखिए सिंगल डैश, ये सिंगल डैश, इनकी लेंथ सेम है आपस में। अगर हम सिंगल डैश वहाँ भी डाल देंगे तो वो फिर इन्हीं के इक्वल हो जाएगी लेंथ रेडियस की। ऐसा नहीं दिया हुआ, उसने ये नहीं कहा कि रेडियस भी की लेंथ भी यही होगी जो BC की, AC की, DC की इनकी है, ऐसा नहीं है। तो इसलिए हमें उन्हें चेंज करना पड़ेगा, उनको नाम हमने डबल डैश कर दिया। अब हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पर सेंटर भी रहते हैं और इसका रिफ्लेक्स एंगल निकाल लेते हैं। रिफ्लेक्स एंगल निकलेगा 300 डिग्री, क्योंकि 360 में से आप जब सब्ट्रैक्ट करते हैं 60 डिग्री को तो आपके पास आंसर आएगा 300 डिग्री इज़ आर रिफ्लेक्स एंगल। ये रिफ्लेक्स है। हम इसे ज्वाइन कर देते हैं, हम इसे ज्वाइन करते हैं E के साथ, हम इसको ज्वाइन करते हैं C के साथ, हम इसको ज्वाइन करते हैं D के साथ। तो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल हमारे पास बनती जा रही है। ये भी डबल डैश करते हैं क्योंकि ये रेडियस है, ये भी रेडियस है डबल डैश, और ये भी रेडियस है डबल डैश। देखा जाए तो ये 1 2 3 4 पार्ट्स में ये डिवाइड हो गया है, और 4 इक्वल पार्ट्स हैं, 4 इक्वल पार्ट्स हैं जिनमें इसको डिवाइड किया गया है। तो हम कहते ये हैं कि 300 को जब 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो ईच पार्ट इक्वल टू 75 डिग्री, यानी कि अब आपके पास जो एंगल है वो ये बनता है 75 डिग्री। हर एंगल जो है वो 75 का हो गया, ये भी और ये भी। हम इसे दोबारा से यहाँ पर लिख देते हैं, ये लाइन थी, ये सेगमेंट अलग है। तो 75, ये 75 75 75 एंड 75, ईच एंगल 75, क्योंकि टोटल रिफ्लेक्स एंगल 300 था। 300 से 4 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया, जिससे हमारे पास ईच एंगल 75 आ गया। अब देखा जाए तो यहाँ पर कोई एक मैं सेगमेंट ले लेता हूँ। जैसे फ़र्ज़ किया मैंने ये ले लिया B पॉइंट, C और 75 एंगल, और ये रेडियस दोनों सेम है, तो ये भी आइसोसेलेस हो गई। तो आइसोसेलेस होगी तो ऑपोजिट एंगल निकाल लेते हैं। हम कुछ भी रख के T रख के निकाल लेंगे। सम ऑफ एंगल इन अ ट्राइंगल, T प्लस 75 इक्वल टू 180 डिग्री।
ये मैं इसलिए बताता हूँ, वैसे डायरेक्ट फार्मूला भी है इसका कि आप आसानी से इसमें मिस्टेक नहीं होगी, आप इसे लेफ़्ट हैंड साइड पे ले जाएंगे। 75 को 105 को 2 पे डिवाइड कर दें आप। जब 105 को 180 में से आपने 105 को सब्ट्रैक्ट किया तो 2 पे डिवाइड करने पर 52.5 डिग्री ये आंसर आ गया। यानी कि ईच एंगल 52.5 डिग्री का है। ये भी 52.5 है, ये भी 52.5 है, और इधर भी देखा जाए तो 52.5, 52.5, 52.5, 52.5, ये सारे एंगल 52.5 के बन गए। 52.5 के जब एंगल आ जाएं तो फिर अब हम इसमें काम ये कर सकते हैं कि हमारे पास टोटल एंगल है, ये साइड्स दोनों सेम है, ये साइड सेम है। अगर ये सेम है तो यहाँ पर भी तो आइसोसेलेस बन रहा है, ये आइसोसेलेस बन रहा है, आइसोसेलेस आ गया। इस आइसोसेलेस को हम सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारे पास एंगल है 52.5। देखा जाए तो कोई भी ये आपके पास हो सेगमेंट, जैसे सेगमेंट AC है और O से कभी जब भी कोई लाइन आती है सर्कल पे मीट करती है तो वो हमेशा 90 डिग्री बनाती है, परपेंडिकुलर होती है और बाइसेक्ट कर देती है इस सेगमेंट को, इस आपके पास कॉर्ड को। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एंगल 90 डिग्री है। यहाँ पर जो एंगल दे रखा है ये नीचे 90 डिग्री है, और ये एंगल आपके पास 52.5 है। 52.5 है, 90 में से 52.5 को सब्ट्रैक्ट कर दें, 90 माइनस 52.5, 90 माइनस 52.5 आप जब से सब्ट्रैक्ट करेंगे यहाँ 0 कर लें, 10 में से 5 रह गया, 9 में से 7 रह गया, और 8 में से आपके पास 3 रह गया। 37.5 डिग्री ये एंगल आपके पास आ गया, और सारे एंगल तकरीबन ये आपके पास 37.5 के ही बन जाएंगे। और अब हम देखते हैं क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, क्योंकि हमने तकरीबन सारे एंगल निकाल लिए हैं। वो कहता है कि ABCDE आर पॉइंट्स ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल, सेंटर O AE, ये सब कुछ हमें पता है कि दोनों के चारों साइड्स AE ED DC CB इक्वल हैं डैशेस के साथ, बता दिया था उसने। AOB एंगल 60 डिग्री बता दिया था। ECD एंगल निकालना है। अब ECD देखते हैं कहाँ पर है। ECD अभी हमने कैलकुलेट किया है, विच इज़ 37.5। ECD हमें मिल गया 37.5। ECD हमें हमारे पास आ गया 37.5। यहाँ हमने 37.5 लिख दिया, और इसी तरह से रेडियस अब हमने निकालना है। रेडियस हमारे पास, हम सपोज कर लेते हैं रेडियस हमारे पास गिवन है इस क्वेश्चन में, पार्ट 2 में। R हमारे पास 12 है, ये गिवन है। और AB आर्क ये आपको फाइंड आउट करनी है, लेंथ ऑफ AB आर्क। और पाई की वैल्यू आपको बता दी उसने कि 3.14 आपने यूज़ करनी है। और उसके बाद वो कहता है कि आप इसकी आर्क लेंथ निकालें। तो आर्क लेंथ निकालने का फॉर्मूला हमें पता है, आर्क लेंथ इज़ इक्वल टू थीटा डिवाइडेड बाय 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 2 पाई R। थीटा हमारे पास है 60 डिग्री, ये हमें पता है, यहाँ पर अभी हमने कैलकुलेट किया हुआ है। ये एंगल आर्क लेंथ में 60 डिग्री OAB सेक्टर यहाँ बना देता हूँ मैं, AB और ये O 60 डिग्री। 60 डिग्री डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय 2, पाई की वैल्यू 3.14 मल्टीप्लाई बाय रेडियस 12। ये हम कैलकुलेट कर लेते हैं। कैलकुलेट करने के बाद आंसर आ गया हमारे पास 12.56। यही आंसर चाहिए था हमें, और ये हमारे पास इसका आंसर है 12.56 पार्ट 2 का, और पार्ट पार्ट 1 का 37.5, A पार्ट 112। ये थे हमारे आंसर्स इस क्वेश्चन के 18 के। और अब आपने ये करना है कि क्वेश्चन नंबर 19 अटैम्प्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 19 नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। आपने इसको टैली करना है। नेक्स्ट लेक्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं आपके लेक्चर्स इंपॉर्टेंट होते जा रहे हैं। 2015 का पेपर से ये भी क्वेश्चन लिया गया है, और क्वेश्चन आप अपने पास नोट कर लें।
एक्स वाई जी निकालना है, नहीं ही बताया गया होगा तो आपको आपने मैक्सिमम अननोन एंगल्स इसमें से फाइंड आउट करने होते हैं कि जितने भी अननोन एंगल मिल जाएं आपको।